हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सब। आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल के पिथानी। आपका हार्दिक स्वागत करती है। यहाँ पे मेरी मौसी का घर है, वास्तु पूजन है मौसी और मासा का। तो यहाँ पे एंट्रेंस में बहुत ही अच्छी राधे कृष्ण की वॉलपेपर है और बाद में डेकोरेशन वगैरह बहुत ही अच्छा था और बहुत ही अच्छा होम टूर है, लेकिन मैं दे नहीं पाई। और वास्तु पूजन था तो पूजा वगैरह चालू थी, हवन वगैरह था। तो यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए हैं और देखो मासी और मासा बैठे हुए हैं हवन में। और यहाँ पे थोड़ी तस्वीरें भी हैं जो हमने डाली हुई है वीडियोज़ में। तो ऐसे ही अच्छे से वीडियो शूट किया है थोड़ा बहुत। और यहाँ पे माँ मेरा सब दे रहे हैं और सारा वीडियोस आपको मिल जाएगा पीछे। ये हमने फ़ोटोज़ डाले हुए हैं और ये है इनका होम। बहुत ही अच्छा होम बनाया है, बहुत ही अच्छा और व्यवस्थित, एकदम परफेक्ट घर बनाया हुआ है। और यहाँ पे मैं, मार्मिक, मम्मी सारे लोग बैठे हुए थे। मैं मार्मिक को मस्ती कर रही थी तो मीत बोल रहा था मस्ती नहीं ऐसे। यहाँ पे अभी देखो हवन होने नारियल होने वाला है। सो कीप वॉचिंग। आप मेरी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सो कीप वॉचिंग। मुझे वॉइस ओवर करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, सो माइंड मत करना। और यहाँ पे देखो बहुत ही अच्छा किचन बनाया हुआ है, बहुत ही सुंदर किचन बनाया हुआ है। यहाँ पे मंदिर भी है और कुछ भी नहीं। आप एंजॉय कीजिए वीडियो को। सो कीप वॉचिंग। आए हैं मासी के घर पे। आज है उनका घर का वास्तु। तो फिर हम होम टूर तो मैं बाद में दूंगी। अभी तो मैंने फ़िलहाल थोड़ा बहुत वीडियो शूट किया है। अभी नीचे नारियल होमने की रस्म हो रही है और मैं भी यहाँ पे ऊपर हूँ। ऊपर 2 बेडरूम है और बालकनी वगैरह है। अच्छा है, मकान बहुत ही आलीशान बनाया हुआ है मासी ने। तो नेक्स्ट टाइम होम टूर दूंगी आपको। चलो खाना खा लेते हैं। बहुत ही अच्छा खाना था। और यहाँ पे देखो मीत पानी पी रहा है और ये देखो झूमर बहुत ही अच्छा है। बाद में सत्यनारायण की कथा भी शाम को रखवाई थी तो यहाँ पे महाराज भी आ गए हैं और सत्यनारायण की कथा भी स्टार्ट होने वाली है। सो एंजॉय कीजिए। એટલા માટે એની અંદર જે તત્વ રહેલું છે એ જ તત્વે ભગવાન સત્યનારાયણની કથા અને આ મહેશભાઈએ સરસ મજાનું મકાન બનાવ્યું છે। જેટલા રૂપિયા ખર્ચે હોય એટલા ભગવાનજી જાજુ આપે। સરસ મજાનું ઘર બનાવે છે, બધી ફેસિલિટી હોય એની અંદર। અને એનો જે મુખ્ય દ્વાર છે, મેઇન દ્વાર છે, જે પ્રવેશ દ્વાર, એ પણ પકે લકડે જો બનારા છે મહેશભાઈ। પકે લકડે જો ભલે 200 રૂપિયા સેલા લાગે કોઈ વાંધો નહીં, ભગવાને આપ્યા છે ને આપણે ઉપયોગ કરવાનો છે। તો એ ભલે 200 રૂપિયા સેલા લાગ્યા પણ પાકા લાકડાનો દરવાજો બનાવ્યું છે તો એ દરવાજો પણ 20-25 હજાર રૂપિયાનું થયું હશે। જેનાથી એ જાદુ થયું હશે તો મહેશભાઈને ખબર જેટલાનું થયું હોય એટલા। પણ 20,000 રૂપિયાનો આપણે દરવાજો લેખીએ, 20,000 રૂપિયાનો દરવાજો આ 50 લાખના બંગલાની અંદર જોઈન્ટ કરવા માટે 4 મજાગરાની જરૂર પડે। જો આ 4 મજાગરા ન હોય તો આ 20,000 રૂપિયા કે 25,000 રૂપિયા વાળો દરવાજો એ 40 લાખના ઘરની અંદર જોઈન્ટ થઈ શકે નહીં। તો આ મનને ભગવાન સાથે જોડવા માટે જે વસ્તુની જરૂર પડે અને એ છે ભગવાનની કથા। તો આ સત્યનારાયણ ભગવાનની કથા મજાગરાની જેમ કામ કરે છે। ભલે નાનકડી છે પણ મહત્વની છે, શ્રેષ્ઠ છે। તો એવી ભગવાનની કથાને આપણે શ્રવણ કરવાનું છે। પણ આપણે બહુ એને ગણકારી નહીં, હા મહારાજ આયા કથા કરી થી, પણ એવું નથી। જે ભાગવતની અંદર ફળ રહેલું છે એ જ ફળ
ભગવાન સત્યનારાયણની કથામાં રહેલું છે. તો ધ્યાનપૂર્વક એક ચિત્ત થઈ પોતાના એ આસન ઉપર બેસીને, પલાંગી વાળી આસન ઉપર બેસી અને જે કોઈ વ્યક્તિ ભગવાન સત્યનારાયણની કથા ધ્યાનપૂર્વક સાંભળે છે એના હૃદયની અંદર રહેલી જે ઈચ્છા છે એ ઈચ્છા ભગવાન સત્યનારાયણ પરિપૂર્ણ કરી દે છે. એવી ભગવાન સત્યનારાયણની આપણે કથાને શ્રવણ કરીએ. તો મારી સાથે ભગવાન સત્યનારાયણનો જય જયકાર બોલાવીએ. બોલીએ સત્યનારાયણ ભગવાન કી જય. तो 7 बज गए थे, 6-7 बज गए थे और ये मुझे लेने आ गए थे घर से. तो यहाँ पे हम जा रहे हैं अभी मांडवी. मम्मी का रिपोर्ट लेना था, जो रिपोर्ट आने वाला था वो, और मम्मी का रिपोर्ट भी हमने ले लिया है. अभी हम जा रहे हैं रिटर्न घर पे. सो कीप वॉचिंग.